उस बधिकों ने इनकी 6वीं अंगुली को काट लिए और जाकर के धृष्ट बुद्धि को दिखाए। उनको विश्वास हो गया कि वह बालक मारा गया है। राम कृपा वरेव सुधारी विबुधारी भय गुणद गुहारी। कृपा भलाई आपने नाथ की न भल मोर दूषण भय भूषण सरिस सुजस चारु चहोर। जो दूषण रूप 6वीं अंगुली थी वह कट गई। अब आभूषण रूप हो गए चंद्रहास जी, अब सुंदर हो गए। पीड़ा तो बहुत होने लगी, लेकिन भगवान की कृपा से यह अच्छा हुआ, सुंदर हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान की कृपा से दूषण भूषण बन जाता है। एक बड़े अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण ने अपनी जन्म कुंडली में देखा कि मेरे जीवन में यह योग बना हुआ है कि एक बार राजा मुझे भारी फजियत करेंगे। मुख पर करिखा पोत करके, जूते का माला पहना करके, गधे पर बैठा करके नगर में घुमाएंगे, यह अच्छा हो जाएगा। गए हैं, भगवान को स्मरण करने लगे हैं, फिर भी मन में डर तो बना हुआ है खूब। राजा ने पकड़वा करके बाल मुड़वा दिए, मुंह में करिखा पोत कर गधे पर बैठा दिए और गधे पर बैठा करके नगर में घुमाने लगे। बच्चे लोग मेरे ऊपर धूल कंकर फेंकने लगे। जैसे ही नींद खोली बहुत घबराए, बाप रे सपना हो गया। दौड़ते हुए गए संत जी के पास, उनसे कहा तो संत जी ने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो। क्यों? तुम्हारा जो योग था वह भगवत स्मरण से अपमानित होने का जो योग था, फजियत होने का जो योग था, भगवान के स्मरण करने से वह स्वप्न में कट गया। अब नहीं होगा, अब तुम्हें राजा इस तरह से फजियत नहीं करेंगे, निश्चिंत रहो। कहा ठीक है महाराज, प्रसन्न हो गए। तो भक्तों के कुछ कर्म भोग स्वप्न के माध्यम से कटते हैं। जिस कर्म भोग को जागृत में ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि भोगे, उसे स्वप्न में भोगा देते हैं। वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। वह देश भूमि में, उसी कुंतलपुर के राज्य में, देश में, उसी कुंतलपुर के देश में एक छोटा राज्य था। एक छोटा राज्य था और वहाँ के छोटे राजा थे जिनका नाम था कुलिंद, और उसकी राजधानी का नाम था चंदनावती। ये कुंतलपुर के अर्थात कुंतलपुर राज्य के अधीन वो राज्य था जिसका नाम था चंदनावती, और जहाँ के राजा थे कुलिंद। कुंतलपुर नरेश ने उनको 100 गांव दिए थे, 100 गांव दिए थे, और वर्ष में टैक्स लिया करते थे कर के रूप में।
और ये प्रतिवर्ष पहुंचाया करते थे। राजा जो कुलिंद राजा थे चंदनावती के, उनको और सब सुख तो था, परंतु उनको पुत्र नहीं था। सुत चाह भरी है, पुत्र की बड़ी चाहना थी, क्योंकि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजा विनाम धिग वनम चानपत्यस्य धिग कुलम संतति विना। संतान के बिना जीवन का धिक्कार है, कुल का धिक्कार है, धन का धिक्कार है। धन जीवन कुल भौन सब वृथा लोक परिवार। पुत्र है न को चहु दिसे दिसत है अंधियार, दिसत है अंधियार। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ में हवि प्रसाद यज्ञाचार्य जी इनको प्रदान किए और कहा आपका मनोरथ पूरा होगा। राजा वन में निकले, हवि आदि रानी को पवाने के बाद वन की ओर गए। निकस्यो विपिन आनी देखिया ही मोद मानी किन्हीं खग छाह घिरी मृगी पाती सारी है। निकस्यो विपिन आनी, यूं ही स्वाभाविक रूप से वन की ओर निकले घूमने के लिए। घोड़े पर चढ़ करके राजा कुलिंद राजा चंदनावती नरेश, एक जगह आवाज आई। श्री चंद्रहास जी बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि सुकुमार बालक अंगुली कट जाने से, अंगुली काट लिया था अधिक ने, इसलिए अधिक खून बह जाने से बहुत पीड़ा हो रही थी। बहुत दुखी होकर के रुदन कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे चंद्रहास जी, प्रभु मेरे ऊपर कृपा आप कब करेंगे, मुझे माता पिताहीन बालक की रक्षा आप कब करेंगे, क्यों नहीं दया करते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार से रुदन कर रहे थे। यह आवाज आई तो कुलिंद राजा ने देखा ये कौन, पहुंच गए पास। देख करके बड़े आनंदित हुए। तब चंद्रहास जी 7 वर्ष के हैं। देख करके बड़े प्रभावित हुए। आहा, ये तो प्रतिभावान बालक हैं। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर पक्षी ने छाया किया है। इन बालक श्री चंद्रहास जी रो रहे थे तो पक्षी ने अपना पंख फैलाया था। पक्षी ने अपना पंख फैलाया था और हिरण के शावक से उनको घेरे हुए थे, और हिरण के बच्चे उनके घाव के रक्त को चाट करके साफ कर दिए थे और अपना जिह्वा से उनको सहला रहे थे हिरण के बच्चे, और हिरण घेरे हुए थे उनको। राजा कुलिंद ने देखा तो सोचा ये तो है बड़ा भाग्यशाली बालक कोई। कि निखग छाह घिरी मृगपति सारी है। मृगपति माने हिरणों के समूह चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये पक्षी कौन है? का इस पक्षी का नाम है हुमा। सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग कहा है। और इस हुमा पक्षी की विशेषता है, जा सिर परत छाह बर ताकि साहेब होत महा है। हुमा पक्षी की छाया जिसके सिर पर पड़ गई वो राजा बन गया। ये जल्दी दिखते नहीं है। आशिक रसिक जहां बिच त्यों ही
तिन ते लेहु लहा है, ये अनुकंपा करत निकरपति नहीं संदेह रहा है। फिर तो कुलिंद राजा ने देखा कि हुमा पक्षी की छाया, हिरणों से घिरा हुआ बालक दौरी के निशंक लियो पाए निधि रंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो श्री हो बारी हैं। पास में गए और पूछा, बालक तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले हो? कहा मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण है, जो आज दर्शन नहीं दे रहे इसलिए उनके लिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा, दौरी के निशंक लियो, निशंक होकर जा गोदी में उठा लिए, बहुत दुलराए। पाई निधि रंक जियो, मानो रंक माने दरिद्र कंगाल, रंक धन पा गए हो। कियो मन भायो, मन भाया हुआ, सो बधायो श्री हूँ बारी है, खूब बधैया हुई और श्री हूँ बारी, श्री माने लक्ष्मी, धन को बारी निक्षावर किया, खूब धन लुटाए। को दिन बीते निरप भय चित चीते, को दिन बीते माने कुछ दिन बीत गए। तो कुलिंद राजा ने सोचा, ऐसे सुंदर राजकुमार तुरंत इनको राज सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। चित्त चीते माने चित्त में विचार करके दियो राज को तिलक, राज तिलक कर दिए। और राज तिलक करने के बाद श्री चंद्रहास जी चंदनावती नरेश बन गए और इन्होंने भाव भक्ति विस्तारी है, खूब कीर्तन भजन कथा सत्संग का आदेश किया। पहले प्रेम से, जो ना माने उसे आदेश से भजन करना है। और जब स्वाद मिला तो सब लोग भजन में प्रवृत्त हो गए। सब तरफ चारों तरफ भक्ति का खूब संचार होने लगा। इस प्रकार से इनके द्वारा भक्ति का विस्तार हो रहा है। और आए कि जो इनकी कथा श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।